जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। व्रत कथा को पूरा अवश्य सुने। आधी अधूरी कथा सुनना अच्छा नहीं माना जाता। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है। आइए अब श्रवण करते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां माँ लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा को प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी पर व्रत को अधूरा छोड़ देती थी और नियमों को आडंबर मानकर अवहेलना करती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई। साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर ही स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर पर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही मर गई। उसकी 2-3 संतानें हुई पर वो जन्म लेते ही मर जाती थी। तब उसने एक विद्वान ब्राह्मण देव से अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। तब ब्राह्मण देव ने सारी बातें सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण देव की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़े से इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसकी साड़ी का पल्लू बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, लेकिन फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तू मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। हे भगवान, जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी कृपा बनाए रखना। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। तो इसी कथा के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।